ये देखो भाई, ये देखो मस्त एक पहाड़ी पहाड़ी बोला पहाड़ी लाट जो काम कर रहे हैं। अभी दिखाते हैं हमको, आपको पिछले बार का जो मैंने रिकॉर्डिंग दिखाया था आपको, उसमें देख चेक कर लेना। ये देखो, ये मैंने आज देखा मकान, देखो पहले के भाई। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब होंगे और मस्त होंगे। तो आज देखिए हमारे गांव का नया ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए आज। तो ये देखिए भाई हमारे गांव का नज़ारा, इस बार का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर है भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। बारिश पड़ने के बाद जो मौसम हो गया ना, तुम गार्डन गार्डन हो गया मौसम भाई साहब। ये देखो भाई, चेक करो भाई, खूबसूरती चेक करो भाई एक बार, हैं खूबसूरती चेक करो भाई एक बार। पीछे ना गिर जाऊँ, थोड़ा सा आगे आता हूँ। ये देखो भाई, पीछे की लोकेशन दिख रहा है, क्या मस्त आ रहा है एकदम सूरज के एंगल में फ़ोन रख के। ये हमारा घर, ये देखो मस्त। और पीछे देखो भाई, लग रहा है टाक से फर्स्ट खिला देखो यार। देखो खेती बाड़ी देखो कितना प्यारा प्यारा। अभी हम मक्की बोई है, पता है हमारे चाचा जी लोगों ने, बगल में चाचा जी हमारे, उन्होंने मक्की बोई है। तो कल ये साफ था खेत, उसमें देखो आज बीज उगने शुरू हो गए। दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो भाई आ गया। ये देखो कल नहीं था इसमें, ये अभी रात को निकला है बाहर, हैं मस्त लग रहा है। तो ये खड़े हैं भाई हम अभी। हमारे जो गांव का जो बोलते हैं दुकान होती है ना, वो देखो, अब बोलते हो गांव की कैसा है, वो दिख रहा है आपको? मैं दिखाता हूँ जूम करके, कहाँ गया यहाँ। ये देखो भाई गांव की दुकान ये है, ये वाला कहाँ है मेरी उंगली, ये वाली दुकान है गांव की, देख रहे हो? ये दुकान है गांव की। तो यहाँ पे भी सामान लेने जाएंगे हम लोग। तो यहाँ जाएंगे तो लोकल फोकल सामान जो होता है ना, वो यहाँ मिलता है। इस रास्ते से जाते हैं, ठीक है, यहाँ से नीचे होते होते फिर अपना इस मकान के आगे से। अब देखो दुकान में थोड़ा सामान लेने जाना है ना, तो कहाँ से जाना होता है? ये देखो भाई, ये देखो मस्त एक पहाड़ी बोला पहाड़ी लाटू। ये देखो भाई, यहाँ से ना, यहाँ से पगडंडी होते 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 और नीचे जाएंगे। वहाँ पे नीचे जाने के बाद वो दिख रहे 3-4 खेत, उसके बगल से रास्ता है। रास्ते में जाने के बाद वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, पर हमको वहाँ नहीं जाना। हमको वहाँ से सीधा एक रास्ता कटता है अंदर को, वो रास्ता नाला पार करने के बाद सीधा वो दिख रही पगडंडी। मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जूम करके दिख जाएगा अगर आपको। तो वो देखो भाई, वो देखो, वो कहाँ है मेरा हाथ, हाँ ये रहा। ये देखो ये पगडंडी आ रही है यहाँ से, फिर यहाँ पे टुकु 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 टुक करते 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 ये देखो क्या मस्त जो है। और फिर यहाँ से हम सीधा ये इस दुकान में, ये दुकान भाई हैं, तो इसमें जाते हैं। कल हम जो सामान छोड़ने जा रहे थे ना, तो मेरी गाड़ी वहाँ से आई थी उस मोड़ से, अरे जो सॉरी देखा, तो ये रहा हमारी गाड़ी यूँ करके उस मोड़ से आई थी और फिर नीचे चली गई थी। तो मैंने यहाँ से वो कैप्चर किया था अपने घर का जो एक्शन था ना। ये देखो पेड़ आ गया सामने से, कल वाले ब्लॉग में देख लेना मेरे, ये पेड़ मेरे सामने आ गया था। तो मुझे यहाँ से दिख नहीं पाया था, तो हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी हमने, यहाँ पे सामान उतार रहे थे हम लोग, जहाँ से रिकॉर्डिंग करी थी मैंने। और वो सामान पे जाता है इस दुकान में। तो ये सारा रास्ता फिर वही है। तो आज दिखाते हैं हम आपको, हम दिन में क्या क्या करेंगे आज। बाकी ये सोलर ऊर्जा की, यहाँ पे इनकी खेती बाड़ी है। ये हमारे दूसरे चाचा जी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अभी दिखाते हैं हमको, आपको पिछले बार का जो मैंने रिकॉर्डिंग दिखाया था आपको, उसमें देख चेक कर लेना। ये देखो, ये मैंने आज देखा मकान, देखो पहले के भाई, ये देख रहे हो मकान खाली है, इनकी छानी हो गई है। तो ये टपक 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 सीढ़ी, टपक टपक ऊपर, ये इसलिए ऊपर इसे पर आते थे कि यहाँ पे जो है ना बाग बुक का बहुत डर रहता है। ये गायों की गोट होती है, इसे कर देते हैं बंद। ये पुराना मकान। अब ये ऊपर रहता है इंसान और नीचे रहते हैं जानवर, पहाड़ में ये होता है। और ये देखो भाई, ये यहाँ की गोट जिसे बोलते हैं छानी, जहाँ पर रहते हैं गौशाला, गाय बनती है, ये वो है। ये तो कितना प्यारा बच्चा है, चिक्की चिक्की चिक। गाँव में ना ये चीज़ दिख जाती है हमेशा, प्यारा सा बच्चा। हेलो, कितने मुलायम कान है इसके। आ ये बाछी है, बाछी। तो चलो चलते हैं आगे। और मैं जाता हूँ पुराने घर देखने के लिए। ये मेरे चाची लोग का मकान है।
आज बस ठीक है ठीक है ठीक है। ये चलते हैं भाई इधर को, हम दिखाते हैं आपको पुराने वाला मकान। ये देखो भाई, ये देख रहे हो जैसा हमारा मकान है ना, देखो सेम वैसी मकान है, बस इसके थोड़ा सा वो नहीं है। और ये बताओ, देखो भाई आप बोलते हो ना पेड़, ये पेड़ बताओ काय का पेड़ है ये, तो देखो उन्होंने बताई दिया पहले ये पेड़ है भाई अखरोट का। यहाँ पे ना अखरोट के पेड़ खुद ही उगाते हैं। ये अखरोट के पेड़, अभी इसमें अखरोट लग नहीं रहे हैं, अभी लगे अखरोट पे, अभी कब लगे? हाँ ये लगा है, ये देखो भाई, ये देख है, ये लगा है अखरोट। ये देखो अखरोट के अंदर ना बाहर का चिक्कल होता है, तो जो ये सूखता है ना, ये चिक्कल को निकल जाता है ऑटोमेटिक खुद ही, सूख के। तो ये अखरोट है। ओहो अच्छा, यहाँ पे आ रखे हैं। पिछली बार जो घर बंद थे ना, ये देखो सारा शॉट पे भी हो, ये मैंने दिखाई रखा आपको हमारे खेत पुराने। और ये जो हमारे साथ आए थे, ये देखो भाई अखरोट के पेड़, आप बोलते हो अखरोट के पेड़, ये देखो ये सारे जो हैं अखरोट के पेड़ है। देखो कितने बड़े बड़े अखरोट लगे हुए, देखो इसमें। तो अखरोट के पेड़ यहाँ पे खुद भी हो जाते हैं। और पिछली बार जो हम, ये देखो ये घर में, इस घर में अब लोग आ रखे हैं, छुट्टियों में आते हैं घर में से ना, ऐसे ये भी आ रखे हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, बड़ी प्रणाम, हमारे चाचा जी हैं। नया याद भी होगा, भाई और भाभी हुआ है, भाई है भाभी, हाँ 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 भैया हुआ ना, हाँ। तो ये हमारे भाई हैं, ये हमारी भाभी है, और ये हमारी ताई जी हैं। तो थोड़ी देर इनसे मिलते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको आगे का, ठीक है ना। ये इनके घर की लोकेशन देखो सेम, अब हम चलेंगे इसके आगे, अभी दिखाएंगे आपको पूरा। पहले इनसे बात करते हैं। ये देखो भाई, पुरानी करे नहीं है, इसे बोलते हैं तिमला, हिंदी बोलते हैं तिमला, और गढ़वाली में भ्यूल, भ्यूल बोलते हैं गढ़वाली में इसके। नहीं हाँ वैसे अंजीर बोलते हैं। अंजीर, सॉरी हिंदी में बोलते हैं अंजीर, और गढ़वाली में तिमला। तिमला। ये देखो इसको ना, इसकी सब्जी बनती है, देख रहे हो, उसे चिड़िया खा रही है, वो लगे हैं देखो गोल गोल से, पता नहीं आपको दिख रहे नहीं दिख रहे होंगे। ये देखो ये तो लें, तो इसका पेड़ पहले हमारे यहाँ घर में भी था पीछे, पर वो अब जो है कट गया है, वो मतलब ख़राब हो गया है, वो सूख गया था, तो फिर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एक देखो नींबू उसका, चलो भाई जूम अप जूम डाउन हो जाओ। अब ये देखो, ये देखो भाई अंगूर की बेल, दिखाता हूँ आपको, अंगूर में अंगूर भी लगे हुए हैं, नीचे जाऊँगा तो गड्ढे में गिर जाऊँगा। ये देखो भाई अंगूर की बेल, अंगूरी की बेल, यहाँ पे देखो अंगूर भी लगे हुए इतने प्यारे प्यारे मस्त से। ये भाई ने दिखाया कि यहाँ अंगूर भी लगे हुए। और ऊपर जो हमारे डॉक्टर साहब से, जो हमारे जो डॉक्टर दादाजी थे, उनके घर में भी बोलते हैं नाशपाती का पेड़ भी है, ऊपर लगे हैं लीची के पेड़, नाशपाती के पेड़। और ये दिखाते हैं पुराना वाला मकान हम आपको, ये भी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे छुट्टी में नहीं आए भाई, पिछले साल भी नहीं आए थे मेरे ख्याल से, हमारे टाइम पे तो नहीं आए थे। चाची बोली जब तुम गए थे उसके बाद तो आए थे, पर ये ना कहाँ आए थे भाई, खाट बाहर पड़ गई अब की बार, हमारे बाद आए थे, खाट बाहर पड़ी है, पिछली बार खाट नहीं थी। पर ये इसकी थोड़ी दशा ज़्यादा ख़राब हो गई इस बार, बाकी आए तो थे, वो लकड़ियाँ तो पड़ी है बाहर। लकड़ियाँ तो क्या पता नहीं वो आए थे कि इन्होंने रखी थी। पर देखो डंडा रखा है भाई ये, और डंडे की जो ये कहानी है ना, ये भी खतरनाक कहानी है भाई साहब। इस डंडे को छू भी नहीं सकता, पहाड़ में तो खासकर ये लगाया इसलिए जाता है कि भाई और कोई हमारी पुंगड़ी पकड़ी ना छेड़े भाई, इसलिए लगाया जाता है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चलो अब देखते हैं ये क्या बनता है हमारा। अच्छा ये वाला, ये पंखा बाप रे बाप इतना महंगा था ये भाई, ये 1200 का पंखा है, देखो पहाड़ में जो मंगा रहे थे ना अभी, ये 1200 का पंखा है। हाँ पर ठीक है चलो मंगाते हैं हम भी इसको आज। ये बल्ब लगाना है, ऐसे कनेक्शन करवाने हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ एक बोर्ड मिल जाए हमको ऐसा ना, घर में लगाने के लिए अपने। अच्छा चलो, तो हम दूसरा कमरा भी देख लेते हैं भाई। दो नीचे दो ऊपर है। ये देखो भाई यहाँ तो ये चीज़ है ना, ये जो कितनी मस्त लगती है ये चीज़ें,
कितना प्यारा लगता है ये ना। ये बच्चों को गिरने के डर में। हाँ देखो वो मोटे बच्चे गिरने के डर से ना। ये देखो भाई पहाड़ के बाद घर होगी ना। ठंडा देखो ठंडा कितना है, ये तो चलो तो भी इतना नहीं है। इधर से मार लगा रखी है ना। ये देखो भाई पुराने ज़माने की यादगार तस्वीर है, देखो ये भाई भाई है दोनों। एक ऐसे ऐसे देखो। ये देखो और एक। ये तो भाई साहब भारी भारी खड़े हो रखे हैं अभी। हाँ ये तो है, ये छोटा ये वाला देखिए है। छोटे वाले हैं। अरे बड़ा ऐसे ये भी ताऊ की फोटो है। हाँ हाँ देख लियो। है। ये देखो पुराने ज़माने घर के मकान पहाड़ों के मस्त एकदम, मतलब फीलिंग, मतलब यहाँ पे आ गए ना फीलिंग एक बहुत अच्छी वेब अच्छी आती है मतलब ना। और यहाँ से देखो बाहर निकल के ये देखो आप कोई यकीन करेगा कि ऐसा हमारा घर ऊंचाई में होता है। और उसका ये देखो, देख रहे हो कितना मस्त, मतलब ये देख रहे हो घर से बाहर निकलते ही ये व्यू है। अबे होटल में क्या व्यू होता है ऐसा, देख रहे हो होटल में होता है ऐसे ऐसे देखो। और बाहर निकलती ये सामने का व्यू। तो यार साला तुम्हारे 5 स्टार होटल हमारे किस काम के। ये है जन्नत भाई हमारी, हमारे उत्तराखंड की जन्नत है। घर में आओ कभी, हम दिखाएंगे तुम अपनी, दिखाएंगे तुम्हें अपनी खातिरदारी उत्तराखंड में कैसी होती है। जहाँ तुम 1500 2,000 रुपये देते हो ना, आओ कभी उत्तराखंड में हमारे, हम दिखाएंगे तुम्हें 500 को पैकेज और 1500 2,000 का पैकेज। व्यू देखो भाई साहब, चेक करो। अभी तो कुछ नहीं, धूप निकल रही चटक वाली। जब बारिश का मौसम होता है ना, और इस पहाड़ में जो बादल आया रहता है यहाँ तक, तुम बोलोगे भाई क्या है ये, क्या ही चीज़ है ये। देख रहे हो वो देखो कितना अच्छा पहाड़ है सामने ही। इससे अच्छा भी तो कहीं मिल नहीं सकता भाई साहब। चलो बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं और कुछ। मैं तो ये देखता रहता हूँ बस, इतना चीज़ें जो दिखती है। अभी घर आ रखे हैं। तो भाई साहब है जो भाई है, अभी उन्होंने बताया कि हम सिंगर भी हैं गढ़वाली गानियों के, और यूट्यूब चैनल भी है इनका। तो हम उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में अभी, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं उनसे। अब बताइए भाई, अब बताओ, अपने बताओ, बस बताते रहो आप अपने बारे में सारा, क्या सा था, क्या था, कैसे क्या था यहाँ पे। हमारा बचपन यहीं गुजरा। बहुत छोटे छोटे होते हमारा बचपन इसी में खेले खुले हैं। और हमारे टाइम पे तब ये रोड नहीं होती थी। पैदल आना जाना था, स्कूल हमारा उतना दूर था स्कूल। अच्छा। तो हम यहाँ से स्कूल जाते थे पैदल। और इधर सारी खेती पाती होती थी। ठीक। पूरे खेत यहाँ पे, मतलब हर सब्जी अनाज सारा कुछ हम यहीं उगाया करते थे। अच्छा अच्छा। और बाजार हमारा बहुत दूर होता था, कम से कम यहाँ से होगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और वहाँ जाया करते थे। और यही से हमने संगलाकोटी यहाँ ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा दूर पड़ता है यहाँ से, बहुत दूर है। और पैदल जाया करते थे हमारे, पहले बाजार जाते थे, फिर आने के बाद स्कूल से स्कूल जाते थे फिर। और सारा कुछ यही होता था, खाली मिट्टी तेल और चीनी आती थी बाजार से। बाकी टाइमली हमारे बुजुर्ग पूरे लोग थे, तो उन्होंने सिस्टम से सारा कुछ किया हुआ था कि कब कौन सी फसल होनी, कब कौन सी फसल होनी है। और सारा कुछ यही होता है, यहाँ से तम्बाकू तक। अच्छा। तम्बाकू भी यही होता था। मिर्चियाँ होती थी, हल्दी भी घर की होती थी, धनिया घर का होता था, लहसुन घर का था, सारा कुछ होता था। खाली 2-4 आइटम लाती वहाँ से। प्रैक्टिकल लाइफ थी, लेकिन बड़ा अच्छा था। गाय होती थी, दूध हम कढ़ाई भर के दूध पीते थे। बताओ, कढ़ाई भर के? कढ़ाई भर के। लोग तो लोटा भर के बोलते हैं, जग भर के बोलते हैं, आप कढ़ाई भर के बोल रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज़ है ना ये। देखो उस टाइम मैं कह रहा हूँ ना, ये देखो ये बहुत प्यारी जगह है भाई साहब। आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे भाई साहब। कब कढ़ाई भर के दूध पियेंगे आप? 80 साल का आदमी भी ये नहीं बोलता मुझे सिर दर्द होता है। अच्छा हाँ, वो तो है। शांति हो, शांति कितनी है। दही घर की, घी घर की, दूध घर का। तो खाना खाने के बाद हम सोचते कि आज पता नहीं क्या नहीं खाया। तो हम सारे बैठ के खाना खाते थे। तो एक कढ़ाई में दूध गर्म होता था और उससे करची से दिया जाता था दूध। बताओ। तो बहुत बढ़िया था तब। थोड़ा अब तो पलायन हो गया, धीरे धीरे लोग चले गए। लोग पलायन भी नहीं होना था, लेकिन पलायन का भी मेन कारण था सड़कें, ट्रांसपोर्ट। सड़कें मेन, यहाँ के गाँव के सड़कें मिल जाएगी, ये ट्रांसपोर्ट नहीं था। और आने जाने की बड़ी दिक्कत थी लोगों के लिए। स्वास्थ्य शिक्षा की बड़ी दिक्कत थी, इसीलिए लोग बाहर को चले गए। मतलब अपनी जगह छोड़ के कौन जाना चाहते थे? कौन जाना चाहता? सही बात है, हम खुद ही सोचते हैं यहाँ पे, हम खुद चले गए। अच्छा जलवायु, इतना क्लाइमेट, मतलब इतनी दवाइयाँ, ना जाने कितनी दवाई होंगी इनमें। हाँ जड़ी बूटी। सही बात है, इन पेड़ों में जो है पेड़ है। क्या मैं कहता रहा हूँ, जड़ी बूटियाँ दुनिया भर की है, हमें खुद नहीं पता है। अब ये पेड़ है कम से कम एसी की बराबर हवा देता है। देख लो कितना बड़ा पेड़ है। कोई ना कूलर की जरूरत है, कुछ नहीं, फ्रिज की जरूरत है ना, हमें यहाँ पे कोई भी। पर अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं? नीचे की जो गर्मी है ऊपर को आ रही है। बट ये कि यहाँ पे शुरुआत हो रही है, जो नीचे जहाँ नीचे टेम्परेचर 40-45 पार हो चुका है, यहाँ पे अब वो 10-5 बनना शुरू हो रहा है। कितना फर्क है। शादी ब्याह भी बहुत बढ़िया होते थे। हाँ
तो बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अभी हमें क्या मतलब क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आप थोड़ा ये बताओ उस बारे में। बस ये है कि अब ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रही है। पानी देखो घर में आ रहा है, कभी हम पानी के लिए वहाँ जाते थे, अब पानी घर में इसको पीने वाला ही नहीं है। बिल्कुल। अब रोड आ गई, लेकिन अगर ये पहले आती तो आज प्लान नहीं होता। आज ये सब सुविधा आ गई, अब आदमी नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हर गांव में अगर दो 3 फैमिलियां भी रहने लगी, बस 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 तो एक साथ हो जाए ऑटोमेटिक जो है ना वो बंदा। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों कि देखो गवर्नमेंट ने जो काम पहले करना था ना, एक्चुअली थोड़ा छोड़ो जो चीज़ पहले हो गई, पर अब की जो सरकारें है ना वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बट ये काम हमको ना कम से कम भाई साहब 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर 20 साल पहले ये काम हो जाते ना तो ये मकान भाई साहब खाली ना होते। आज मैं सीधा ये बोल रहा हूँ कि ये मकान आज खाली ना होते, जो मकान खाली पड़े हुए हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पे जो भी नेता आया है ना, अब मैं इस बार ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है तो मैं इसलिए उसमें कुछ बोलूँगा नहीं, बाकी आप उसको समझ जाओ, ठीक है ना। बट ये चीज़ अगर 20 साल पहले होती तो भाई साहब उत्तराखंड मतलब बहुत तरक्की कर जाता, ठीक है ना। अब तो भाई साहब को सुना आपने कि भाई साहब ने क्या बोला यहाँ के बारे में। साधन है भी अगर कोई युवा पीढ़ी आना चाहे, बच्चे अगर घर आए, बिल्कुल वाले जिन्होंने बच्चों की शादी कर दी, पढ़ाई लिखा ली, तो अगर कोई भी बच्चा आके यहाँ पे ना कुछ भी कर सकता है अपनी नई जनरेशन के हिसाब से, अपने नए माइंड के हिसाब से, तो काफी रोजगार है। मशरूम प्लांट यहाँ लगा सकते हैं, कीवी प्लांट यहाँ लगा सकते हैं, और सब्जियां उगा सकते हैं। पानी देखो अब गिर रहा है, इसको भरने वाले ही नहीं है। अगर इसके आसपास ही ये जगह दिखाओ, इसमें अगर इसी में अगर भिंडी, टमाटर और फ्रांस बीन लगाए जाएं, बैंगन, तो क्या नहीं हो सकता, कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे गांव का जो अनाज होता है वही आज हमको मार्केट से खरीदना पड़ रहा है, वो उसकी कीमत भी 400 में है, जिसको कोई नहीं पूछता था। जिसके यहाँ पे गाली देते तेरे घर में जख्या बो देंगे, वो आज 300 रुपये किलो 300 जख्या खा रहा है। सही बात है। भांग का 400 रुपये किलो है। और अगर यहाँ मिर्ची भी अगर कोई उत्पादन करे मिर्ची का, तो मिर्ची भी आकर 500-600 रुपये 500 रुपये किलो है। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। मतलब करने वाला होना चाहिए, सही बात है। अब लेकिन है नहीं, बस वही चीज़ ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये रोड पहले जानी चाहिए थी। मैं बता रहा हूँ, मैं 10-15 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था ना, मैं बताता हूँ हमेशा वो चीज़ें, क्योंकि मुझे वो चीज़ खटी थी। मैं खटी थी भाई, मैं जानता हूँ खटी थी। वो पहाड़ इतनी दूर से भाई चल के आया था यार, मैं मजाक बात नहीं भाई साहब। वो गुडिंडा पड़ता है गांव लास्ट का, तो वहाँ से मैं चल गया। तो मैं जानता हूँ मैं किस तरह से आया था भाई। मैंने 3 पहाड़ पार करते भाई यहाँ पे पहुँचने के लिए, 3 पहाड़। तो अब वहाँ पे पता कौन, अब तो ये सड़क जो है, अभी जब मैं पिछले साल आया था ये सड़क बन गई थी, कच्चा काम था उसमें बकायदा, पर ये सड़क जो है अब सही हो गई है, कितनी यहाँ तक पहुँच गई है। और ये बल्कि यहाँ तक यहाँ नीचे तक पहुँच गई है। तो जो बात है भैया, ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी। तो बाकी अब दिखाते हैं भाई आगे ब्लॉग में क्या क्या बनता है हमारा। आज ज़्यादा बन जाएगा, लंबा ब्लॉग ही है, ठीक है। तो कोई नहीं, देखते रहेंगे इसको आगे तक। तो भाई ये था हमारा आज का ब्लॉग। अब हम इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, कुछ ज़्यादा लंबा हो भी गया है, तो यहीं पर करते हैं इसको एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। जय श्री राम।